नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम इस वीडियो के सेशन में राजन सीरीज के डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि 1 मिनट। हम्म प्रश्न संख्या 1 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है अगली कक्षा के छात्रों को डालना, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 सही। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। ऑप्शन है मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। इसका उत्तर होगा गणित से। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है, नहीं है, विशेषता नहीं है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता, जटिलता। तो इसका उत्तर हो जाएगा जटिलता। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है। तो इसका उत्तर आपका गुड तथा हैट की है। ये परिभाषा गुड तथा हैट ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑप्शन है सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मापन। ठीक, आइए हम सभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिश में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन है अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है। ऑप्शन है मौखिक तकनीक, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक, अधिन्यास तकनीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवलोकन तकनीक। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। ऑप्शन है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नैदानिक। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ऑप्शन है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था। ऑप्शन द है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है एस एस स्टीवेंस, जीसी हेल्म स्टडेटर, स्टीफन एस्कोरे, ब्रेडफील्ड। इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन एस्कोरे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ये कह रहा है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने
वह दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। ऑप्शन है 2009, 2008, 2010, 2011। इसका उत्तर हो जाएगा 2009। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 इसमें कराया है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना है। ऑप्शन है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा मापन। सॉरी। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो इसका उत्तर है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज, सभी को। तो इसका उत्तर है सभी को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? ऑप्शन है 5, 2, 6, 4। इसका उत्तर है 6। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। ऑप्शन है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? ऑप्शन है 7, 6, 3, 5। तो शैक्षिक शोध को 6 वर्गों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्य आंकना। इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य आंकना। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? ऑप्शन है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन, परिकल्पना, उपकल्पना। इसका उत्तर हो जाएगा परिकल्पना, उपकल्पना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया थे? यह किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन है स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। तो ये है स्मृति संबंधित। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न, मिलान पद। तो इसका उत्तर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियर आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनसीईआरटी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ऑप्शन है बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन है अनुवाद, विवेचना, वाक्य विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? ऑप्शन है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मापन। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोरता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार
वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हेल्म स्टेडटर, एस स्टीवेंस, बर्टेंड रसेल, वुंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एस स्टीवेंस। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों, शैक्षिक नवाचार में अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुरूप है। ऑप्शन है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विधि के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। ये क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, न्यायदर्श, वैधता, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, ये सभी। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं ये सभी हो जाएंगे, मतलब उसमें वैधता का भी परीक्षण होता है, विश्वसनीयता का भी और व्यवहारिकता का भी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि शोध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो शोध कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। मूल्यांकन संज्ञानात्मक स्तर पर भी होता है, भावात्मक पर भी होता है और कौशलात्मक पर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ब्लूप्रिंट, रेड प्रिंट, दोनों, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लूप्रिंट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। इसमें करा है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सभी। तो मूल्यांकन हेतु ये सभी प्रश्न होते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? ऑप्शन है 1, 7, 6, 8। तो क्रियात्मक शोध के कुल 6 चरण हैं। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 7। तो इसका उत्तर है 2। अगला क्वेश्चन, नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों, कोई नहीं। तो नवाचार शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। ऑप्शन है न्यादर्श, समंजन, आत्मसातन, अभिविन्यास। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यादर्श। अगला क्वेश्चन है, शून्य परिकल्पना संबंधित है। ऑप्शन है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, दोनों, कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा निर्देश रहित परिकल्पना से। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। ऑप्शन है समस्या की पहचान, कार्यविधि, निष्कर्ष, समस्या चुनने के कारण। तो क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण समस्या की पहचान है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में कह रहा है कि न्यायादर्श का संबंध है। ऑप्शन है क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से, कोई नहीं। तो न्यायादर्श का संबंध है आपका क्रियात्मक शोध से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। न्यायादर्श का संबंध अर्थ है। ऑप्शन है सैंपल या नमूना, न्याय देने वाला, न्याय देखने वाला, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सैंपल। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है सैंपल या नमूना। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ऑप्शन है ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, ये सभी। इसका ऑप्शन 10 जो होगा ये सभी। आइए, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। ऑप्शन है रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कोई पक्ष नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, क्रियात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 7, 5, 6, 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष के कुल 6 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 54, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करें कहलाता है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैधता। अगला क्वेश्चन है, किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? ऑप्शन है हरलॉक, महात्मा गांधी, फ्राबेल, सुकरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकरात ने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56 की तरफ। ये कह रहा है, मिचोल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग हैं। ऑप्शन है संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, दोनों, कोई नहीं। इसका ऑप्शन स से हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 57, मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है। ऑप्शन है फ्राबेल का, मैरिसन का, थॉर्नडाइक का, इन सभी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरिसन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 कर रहा है, मापन प्लस मूल्य निर्णयन बराबर क्या होता है? ऑप्शन है मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक, परीक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है राइटोन, वासले, थार्नडाइक, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाशले। अगला क्वेश्चन है, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? ऑप्शन है अगस्त, नवंबर, फरवरी, अप्रैल। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में कह रहा है, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है अगस्त, दिसंबर, जनवरी, मार्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदान डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मापन, परीक्षण, मूल्यांकन, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायग्नोसिस या निदान शब्द का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, मतलब शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत शिक्षण अधिगम भी आता है, मूल्यांकन भी आता है और विद्यालय प्रबंधन भी आता है। प्रश्न संख्या 64 है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, ये सभी। तो ऑप्शन 10 से होगा ये सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है कि मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनाती है, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। आप क्वेश्चन है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दी। इसमें H का मतलब क्या है? ऑप्शन है हेड, हर्ट, हैंड, ही, हिम, हेड, हिज, हर, हेल्प, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा हेड, हर्ट, हैंड। 3H का मतलब हेड, हर्ट, हैंड। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, और कुछ भी डाउट हो या फिर और जो भी कुछ डाउट से संबंधित पूछना है तो आप कमेंट करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और लास्ट में सबसे अहम बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आचार्य अड्डा को, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।